नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक खबर पे हम बात करेंगे जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इसे कर्ज में डूब चुकी थी, जिसका बिडिंग प्रोसेस काफी दिनों से चल रहा था और न्यूज ये आ रहा था कि इस बिडिंग प्रोसेस में जितने भी बड़ी कंपनियों ने बिड लगाया है उसमें सबसे अच्छा और बड़ा बिड अडानी ग्रुप ने लगाया है 12,500 करोड़ का। और अभी तक इस न्यूज के बेस पे जो जेपी पावर का शेयर था वो कई बार उस पे अपर सर्किट्स देखे गए। एक बार वो 24 रुपए तक के शेयर प्राइस पे भी चला गया था, लेकिन जब ये रूमर्स हटे हैं कि नहीं, अभी ये बिडिंग प्रोसेस पूरी नहीं हुई है और अभी और भी कंपनियां हैं जिससे अपना बिड रख सकती है और अभी टाइम भी बाकी है, तो ये शेयर प्राइस वापस से टूट करके 18 रुपए के आसपास आ गया। लेकिन यहाँ पे एक नया खबर निकल के ये आ रहा है कि इस बिडिंग प्रोसेस में वेदांता लिमिटेड का बहुत बड़ा रोल निकल के आ रहा है। और कहा भी ये जा रहा है, क्योंकि अब ये सोर्सेस से ये खबर आई है, यहाँ पे ऑफिशियली ना तो वेदांता ने कुछ कहा है ना तो जेपी एसोसिएट्स ने कुछ कहा है। यहाँ पे सोर्सेस से खबर ये आ रही है कि वेदांता लिमिटेड ने इस बिड में अडानी पावर से ज्यादा का अमाउंट को बिड किया है, यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का अमाउंट को बिड करके जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर करना चाहती है। अब जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर की जो एक थोड़ी ही सही लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी लिस्टेड है, पावर सेक्टर में लिस्टेड है, उसका 24% का स्टेक जेपी एसोसिएट्स के पास है। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी भी जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर करेगी वो इनडायरेक्टली जेपी पावर को भी कंट्रोल कर पाएगी। जेपी ग्रुप से बिलोंग करता हुआ जेपी पावर एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, तो उसके शेयर प्राइस में ये हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे वेदांता ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो क्या ये वेदांता के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है या फिर ये एक नेगेटिव न्यूज है, इस चीज को हम समझेंगे। क्योंकि देखिए, जेपी एसोसिएट्स यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के केस में आई है। मतलब जेपी एसोसिएट्स के पास यहाँ 57,000 करोड़ का डेट है, बैंक्स का और बाकी फाइनेंशियल आर्म्स का, जो कि ये वापस से जमा नहीं कर पाए हैं और ये पूरी तरीके से डेट में, कर्जे में डूब चुकी कंपनी है, जो कि इंसॉल्वेंसी फेस कर रही है। और इस इंसॉल्वेंसी में यहाँ पे इस कंपनी के करंट वैल्यूएशन के हिसाब से जेपी एसोसिएट जिन जिन बिजनेसेस में अपना एक्विजिशन अभी भी रखती है, उनके पास जितना भी एसेट्स है, और इस वक्त इतने बुरे कंडीशन में भी जब जेपी एसोसिएट्स का शेयर प्राइस क्रैश हो चुका है, 3 रुपए के भाव पे चल रहा है और हफ्ते में एक ही दिन ट्रेड होता है, तो ऐसे में यहाँ पे कंपनियों को बोला जाता है कि अगर आप इस डेट वाली कंपनी को खरीदते हैं तो इसके फिलहाल का जो करंट एसेट्स है, इसके हिसाब से 12,000 करोड़ की यहाँ पे मिनिमम बिड होगी। इसके ऊपर जो जितना भी ज्यादा बिड लगाएगा ये कंपनी उसे दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी के साथ साथ इस कंपनी के ऊपर यानी जेपी एसोसिएट्स के ऊपर जो डेट है, जो कर्जे हैं, वो भी आप ही का होगा, उसे आपको ही भरना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है खरीदने वाली कंपनी के ऊपर। लेकिन जाहिर सी बात है, जो कंपनी से खरीद रही है, चाहे वो अडानी ग्रुप हो या वेदांता लिमिटेड हो, जैसा कि सोर्सेस से अभी तो बात ही आ रही है कि इसे वेदांता लिमिटेड ही लेगी और 17,000 करोड़ रुपए में ये खरीद रही है। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड को 17,000 करोड़ रुपए इंसॉल्वेंसी में एनसीएलटी को देने पड़ेंगे। उस पैसे को एनसीएलटी कुछ डेट्स उन लोगों को पेमेंट करने में चुकाएगी जिन कंपनियों ने या बैंक्स ने पैसे दे रखे थे डेट के फॉर्म में। तो ये तो एक बहुत छोटा अमाउंट है, अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट बाकी है। तो यहाँ पे अगर वेदांता इसे एक्वायर कर लेती है तो वेदांता लिमिटेड के ऊपर पहले से ही बहुत बड़ा डेट है, जिसे चुकाने के लिए अपनी कंपनीज और अपनी सब्सिडी कंपनियों से बहुत बड़ा डिविडेंड निकालती है। जैसे हिंदुस्तान जिंक से वेदांता लिमिटेड खुद ही इतना बड़ा डिविडेंड देता है पूरे साल का, तो वो डिविडेंड का यूज ये खुद अपने डेट्स के रिपेमेंट में करते हैं। तो फिर एक नई कंपनी, नई ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करना 17,000 करोड़ में, साथ ही साथ उसका 57 to 59,000 करोड़ तक का जो एक डेट है उसे भी अपने पास रख लेना, तो ये क्या कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव, ये समझने वाली बात है। अगर वेदांता लिमिटेड जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को एक्वायर करती है तो उस एक्विजिशन में जेपी पावर के पास इस वक्त रियल एस्टेट का बिजनेस है, जिसमें सीमेंट का भी बिजनेस है, पावर में जेपी पावर का बिजनेस आ जाता है, और होटल इंडस्ट्रीज भी इसके काफी अच्छे हैं, और साथ ही साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका बिजनेस है। तो इन सब चीजों को वेदांता ग्रुप यूटिलाइज कर पाएगा और इन बिजनेसेस को ले पाएगा और इसे रन कर पाएगा, जिसमें कुछ प्रॉफिटेबल में बिजनेस है तो कुछ लॉस मेकिंग में है, और इन सारे ही बिजनेसेस में डेट काफी ज्यादा है। यहाँ पे जो जेपी एसोसिएट्स के होटल है वो जेपी पावर के बाद काफी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स में आते हैं, जो कि काफी अच्छे लोकेशंस पे हैं। तो यहाँ बिडिंग प्रोसेस में और भी काफी बड़ी कंपनियां थी जो कि जेपी एसोसिएट्स को खरीदना चाहती थी, जिसमें सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है अडानी थे, फिर वेदांता लिमिटेड था, उसके बाद डालमिया ग्रुप था, फिर जिंदल पावर ग्रुप है, और उसी के साथ पीएनसी इंफ्राटेक है।
जो कि इन 5 कंपनियों ने यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया था। लेकिन सबसे आगे यहाँ पे अडानी आए और अडानी के बाद यहाँ पे वेदांता लिमिटेड आया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम काफी बड़ा है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि जब 450 रुपए के शेयर प्राइस पे वेदांता लिमिटेड गया था, तब एक नेगेटिव न्यूज ये आया है वेदांता के लिए, जो कि इन्होंने पिछले 1.5-2 सालों से एक तैयारी करके रखा है कि वेदांता लिमिटेड के अंदर ये डीमर्जर करेंगे। 6 अलग अलग कंपनियां लिस्टेड होंगी, जिसमें वेदांता के अलग अलग जितने भी बिजनेस है वो अलग से लिस्ट किए जाएंगे। जैसे आयरन एंड मेटल का बिजनेस है, या फिर ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, एल्युमिनियम का बिजनेस अलग है, वेदांता पावर का बिजनेस है। तो इस तरीके से इनके सारे बिजनेसेस को ये अलग से लिस्ट करके डीमर्ज करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी वेदांता का एक अच्छा खासा स्टेक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसी स्टेक और शेयर होल्डिंग का यूज करके कोर्ट में एक ऐसी याचिका डाली है कि ये लोग डीमर्जर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहली बात तो हमें इसके बारे में बताया नहीं, ना ही हमसे कोई कंफर्मेशन लिया, और अभी वेदांता ग्रुप के ऊपर जो डेट्स हैं वो क्लैरिफाई नहीं है कि ये अलग से डीमर्जर करने के बाद कौन सा डेट किस कंपनी के ऊपर डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो इनकी कंपनियां डीलिस्टेड होंगी, जिस कंपनी का रेवेन्यू और इनकम ज्यादा होगा उस कंपनी के ऊपर ये ज्यादा डेट शो करेंगे, और जिनका कम होगा वहां पे कम शो करेंगे, ताकि इन डेट्स का भी क्लियरेंस जल्दी होता रहे। और फिर इनका जो डिविडेंड का प्रोसेस है वो किस तरीके से ये मैनेज करेंगे। कि अभी इन्होंने ऑन पेपर गवर्नमेंट को इस चीज के कंफर्मेशन में नहीं लिया है कि डीमर्जर के बाद आगे आने वाले समय में इनकी कंपनी किस तरीके से रन करने वाली है, किस तरीके से इनका पेपर वर्क रहने वाला है, और ऑफिशियली क्या हैंडल होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे कोर्ट में गवर्नमेंट ने इस डीमर्जर पे तो रोक लगाया है, और यहाँ पे कोर्ट ने भी यहाँ पे फिलहाल के लिए टेम्पररी स्टे दिया है। लेकिन आपको पता ही है कि इस तरह के काम में, कोर्ट के काम में बहुत लंबा समय लगता है और ये डिले होता है। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो डीमर्जर की प्रोसेस आ रही थी वो भी काफी ज्यादा हैम्पर हुई है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा समय तक के लिए डिले हो चुका है। तो वेदांता को इस समय इस डीमर्जर का भी एक सेटबैक लगा है। साथ ही साथ यहाँ पे जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर करने की न्यूज, जो कि एक तरीके से ये भी लगता है कि ठीक है, इतने बड़े ब्रीडिंग प्रोसेस में टॉप 5 कंपनियों में वेदांता ने सबसे बड़ा बिड लगा के इसे एक्वायर किया है। लेकिन इस एक्विजिशन का क्या पॉजिटिव पॉइंट पड़ेगा, इसे लेकर के शेयर होल्डर्स में काफी ज्यादा इसमें सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ओपन होता है और वेदांता के शेयर प्राइस डाउनसाइड जाते हैं, या फिर इसमें बिकवाली आती है, तो एक तरीके से ये बात सही हो जाएगी कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स को इसी बात का पैनिक है कि वेदांता ऑलरेडी कई सारे डेट से गुजर रहा है, और उसने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर किया है जो कि अपने किसी भी बिजनेस में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है, और इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है, यानी कि डेट में जा चुकी है, और पेमेंट ना कर पाने की वजह से उसे अपना पूरा एम्पायर बेचना पड़ रहा है। तो इस तरह की एसेट्स को वो वापस से खरीद रहे हैं, और उसे भी चलाना है, खुद की कंपनी को भी चलाना है, उसके भी डेट्स मैनेज करने हैं, खुद के भी डेट मैनेज करने हैं। पे वेदांता अपने ही डेट को मैनेज करने के लिए अपनी प्रॉफिटेबल कंपनियों में से इतना भारी डिविडेंड निकालती है, उसका कैश बुक एकदम खा जाती है। तो फिर ये जेपी एसोसिएट्स को किस तरीके से वापस से रिवाइव करेगी और उसके डेट्स को रीपेमेंट करेगी, क्योंकि जब तक ये इसे एक्वायर करके ऑन ग्राउंड फुली वर्क से ये काम करना अगले 6 महीने में अगर स्टार्ट भी करते हैं, तब तक वेदांता ग्रुप के जो डेट्स हैं उनके रीपेमेंट और उनके इंटरेस्ट का ड्यू भी सामने आ जाता है, और फिर वो डिविडेंड वाला खेल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंपनी थोड़ी सी फंसते हुए जरूर दिखेगी। तो इसका इंपैक्ट शेयर होल्डर्स पे क्या पड़ेगा, ये तो मार्केट के ओपनिंग में ही पता चलेगा। दोस्तों, ये तो रहा वेदांता लिमिटेड और साथ ही साथ जेपी एसोसिएट्स को लेकर के जो बिडिंग प्रोसेस की न्यूज मार्केट में आ रही है, उस पर एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आते रहेंगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे या उस पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।